तो दोस्तों आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। व्हाट इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 क्या है? क्या यह स्कूलों में 10+2 सिस्टम का अंत है? एंड व्हाट इज़ 5+3+3+4? सो बेसिकली दोस्तों ये आया हमारा न्यू एजुकेशन सिस्टम। न्यू एजुकेशन सिस्टम ये 5+3+3+4 ये स्कूलिंग के लिए है। और आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि 10+2=12 एंड 5+3+3+4=15। सो हमारी स्कूलिंग 12 ईयर्स की होगी या 15 ईयर्स की होगी, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं इसको आगे क्लियर करूँगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और प्लीज़ 1 सेकंड निकाल के सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा। तो आगे चलते हैं। NEP क्या है? तो जो हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम था वो 1968 और 1986 में आया था। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है। तो आगे देखते हैं। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 with an aim to introduce several changes in the Indian education system from the school to college level। स्कूल से कॉलेज लेवल तक हम अपना पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आप अगर दूसरी कंट्रीज़ के कंपेयर करेंगे हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को, तो आप देख सकेंगे क्या डिफरेंस है, क्या लेवल है उनका और हमारा क्या लेवल है। So NEP much needed था। The NEP 2020 aims at making India a global knowledge superpower। इंडिया को भी एक सुपर पावर बनाना है एजुकेशन के बेसिस पे। द कैबिनेट हैज़ ऑल्सो अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। MHRD को MOE कर दिया गया है। तो आगे देखते हैं। HECI Higher Education Commission of India will set up as a single umbrella body for the entire higher education, excluding medical and legal education। Higher Education Commission सेटअप करी गई है, UGC की साइड से अप्रूव्ड हुआ है। ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करेगी कि नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, एक्रेडिशन एंड एकेडमिक्स रिलेटेड। इसके 4 मेन पिलर्स हैं, नेमली नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC फॉर रेगुलेशन एंड जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल HEGC फॉर फंडिंग एंड नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल NAC। ये तो आप फेमस ही है, आप जानते ही होंगे, फॉर एक्रेडिटेशन। तो आगे चलते हैं हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। सो ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 5+3+3+4। तो आपके मन में ये डाउट हो सकता था ना कि 15 ईयर्स की होगी। सो इसमें 3 ईयर्स हमारे आंगनवाड़ी और प्ले स्कूल के लिए होते हैं, जो आप जाते ही जाते हैं, आपको पता ही होगा। तो 12 ईयर्स की स्कूलिंग है, 12 ईयर्स से ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना स्कूल में। सो आगे देखते हैं। पहला स्टेज होता है हमारा फंक्शनल स्टेज, ठीक है। मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। प्ले स्कूल वगैरह में क्या क्या लर्निंग होती है यार, आपको पता ही है, एक्टिविटी बेस पे लर्न करते हैं, कोई हमें पढ़ाई लिखाई तो सोचते नहीं है। सो प्रिपरेटरी स्टेज प्ले डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग। सो इसमें हमारे एग्जाम्स नहीं होंगे, हमें प्रिपेयर करा जाएगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे हमें ग्रैब करनी है चीज़ें, हमें कैसे सीखना है चीज़ों से। सो मिडिल स्टेज में हमारा होता है कि in the science, mathematics and arts, social sciences and humanities। सो इसमें हमें सब सिखाया जाएगा, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग सिखाई जाएगी, कोई बुकिश नॉलेज नहीं दी जाएगी। इतनी बुकिश नॉलेज पे भी फोकस होगा, बट इतना फोकस नहीं होगा कि एक्सपेरिमेंटल नॉलेज को पीछे छोड़ दें। सो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज मेन मोटिव है इनका। एक्सपेरिमेंटल नॉलेज देखो दोस्तों याद रहती है, सब कुछ होता है, बट जो हमारी बुकिश नॉलेज होती है 2-3 महीने याद हुआ, चलो भूल गए। फिर हमारी आती है सेकेंडरी स्टेज मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी एंड ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस सब्जेक्ट्स। सो दोस्तों इसका मेन मतलब है कि आप कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट कह लो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, जो हमें टेंथ के बाद मार्क्स के बेसिस में मिलता था, इसमें हम हर कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रीम चूज़ कर सकते हैं। सो मैं आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ। ये हमारा एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर है और ये हमारा न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है। सो इसमें जो मैंने आपको बताया है, दिस इज़ फाउंडेशनल स्टेज, दिस इज़ प्रिपरेटरी स्टेज, दिस इज़ मिडल स्टेज, दिस इज़ सेकेंडरी स्टेज। सो ये मैंने आपको बताया ही है एज 14 से 18 तक, ठीक है। तो हमारी 12 ईयर्स की स्कूलिंग होगी। सो मैं आपको आगे बताता हूँ इसके फीचर्स क्या हैं। फीचर्स है बैकलेस पीरियड विल इंट्रोड्यूस। बैकलेस पीरियड्स क्या है? बैकलेस पीरियड्स हमें
internship will be included from class 6th. From 6th grade, candidates will have to do internships for 10 days with local traders or crafts. So crafts और local traders basically ये mean है like माली, like artisans. So इनसे हमें सीखने को मिलेगा हमारी क्या हमें किस फील्ड में इंटरेस्ट है, इससे हम जान सकते हैं. तो ये स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट कर दिया गया है और स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है. सो इसके बाद हम चलते हैं इसके फीचर्स. सो दीज आर आवर मेन फीचर्स. इंपॉर्टेंस टू प्रैक्टिकल असाइनमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट. प्रैक्टिकल असाइनमेंट दिए जाएंगे, हमें कोई कॉपी पेस्ट करने वाला काम नहीं दिया जाएगा. लाइक कोड दे दिया, कोड को हम कॉपी में कहीं से कॉपी पेस्ट करके ले जाते हैं, बट यू हैव टू डू इन प्रैक्टिकल फॉर्म. प्रैक्टिकल फॉर्म में मेरा मतलब है कि कंप्यूटर में रन करके लेके जाएंगे. सो मैं ये बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे होगा. सो इसमें रैम्प अप डिजिटल लर्निंग. टू रैम्प अप डिजिटल लर्निंग अ नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म NETF क्रिएट होगा जो कोर्सेज प्रोवाइड करेगा इन 8 रीजनल लैंग्वेजेस. 8 रीजनल लैंग्वेजेस का मतलब ये है कि हमें कोई इंग्लिश में ही नहीं करने की ज़रूरत या फ्रेंच में नहीं करने की ज़रूरत. सो फॉरेन कॉलेज कैन सेट अप कॉलेजेस इन इंडिया. फॉरेन कॉलेज सबसे बढ़िया चीज़ है दोस्तों. जो बच्चे अब्रॉड नहीं जा पाते, जो बच्चे अब्रॉड जाके नॉलेज लेना चाहते हैं, अब्रॉड जाके पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, इतना दूसरी कंट्री के मुकाबले वीक है अभी. सो उनको मन करता है कि हाँ हमें अच्छी नॉलेज चाहिए, हमें अच्छा पढ़ना है. यहाँ पे इतनी सीट्स भी नहीं है कॉलेजेस में. सो इससे इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा आएगी, क्योंकि आपको पता ही है चाइना से अभी हमारी इसी चीज़ में लड़ाई हो रही है. सो बहुत सारी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है हमारे इंडिया में. सो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं. फॉर कॉलेज सैट लाइक टेस्ट. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी टू कंडक्ट कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम ट्वाइस ए ईयर. सो एक कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा हर कॉलेज के लिए. 4 years बैचलर्स डिग्री. हमें 4 साल की डिग्री करनी पड़ेगी बैचलर, जो हमारी 3 साल की होती थी. तो मिड टर्म, इससे हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि मिड टर्म ड्रॉप आउट्स होंगे ना, टू बी गिवन क्रेडिट्स विद द ऑप्शन टू कंप्लीट डिग्री आफ्टर ब्रेक ले सकते हैं, उसके बाद भी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं. तो दोस्तों इससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे अदर कंट्रीज़ हैं उसके स्टूडेंट्स कितने सेटिस्फाइड हैं. सो ये एक असेसमेंट हुई थी. 15-year-old स्टूडेंट्स रिपोर्टेड लाइफ सेटिस्फैक्शन. वो कितने सेटिस्फाइड हैं. स्केल ऑफ 0 to 10, 0 से 10 तक उन्हें मार्क्स दिए गए हैं. फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, इन सब का एक असेसमेंट करा गया स्टूडेंट्स का, लाइक सर्वे टाइप. सो इसमें देखिए 7.89 आउट ऑफ 10. ठीक है, 7.89 आउट ऑफ 10, 7.72 आउट ऑफ 10, 7.63 आउट ऑफ 10. सो से नो टू एक्सक्यूजेस मतलब है कि बहाने मत बनाओ यार, काम करो, इससे ही आपको सक्सेस मिलेगी. कोई बैकआउट मत करो किसी चीज़ से. तो दोस्तों, अ रोड टू अचीव सक्सेस. It would help in realization of the goal of Skill India Mission. Skill India Mission को ये डिपिक्ट करता है. The new National Education Policy NEP 2020 is a good policy as it aims at making the education system flexible, multidisciplinary, aligned to the needs of 21st century and 2030 Sustainable Development Goals. 2030 Sustainable Development Goals का मतलब है 2030 से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा. सो ये गोल है हमारा. और 21st सेंचुरी अलाइन टू द नीड्स ऑफ 21st सेंचुरी से मतलब है कि हमें इसकी नीड थी इस एजुकेशन सिस्टम की, क्योंकि हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल अच्छा नहीं था दोस्तों. आपको भी पता है कितनी बेरोज़गारी थी, अनएम्प्लॉयड थे, आप ही देख ही सकते हो न्यूज़ में. तो बस इतना ही. बाकी आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करके जाना. मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा नेक्स्ट टाइम भी.